इंजीनियर अली मिर्जा ने यह भी कहा कि देवबंदी फिरका वजूद में आया 1857 में, जब 1857 था, पता नहीं 58 था, जब मौलाना कासिम नानोतवी ने देवबंद मदरसे की बुनियाद रखी। ये भी धोखा है, किसी मदरसे की बुनियाद रखने से ये नहीं लगता कि ये नया फिरका वजूद में आ रहा है। हुआ ये था कि सारे हमारे मदारिस को अंग्रेज ने खत्म कर दिया। वो सारे मदारिस किसके थे? उलमा देवबंद के थे। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? किसी और का उस वक्त मदरसा नहीं हुआ करता था। इस्लाम यही था ना, फिक़ह हनफी था, उसको देवबंदी कहा नहीं जाता था, फिक़ह हनफी था वो। तो अंग्रेज ने जब सब खत्म कर दिया है, पाबंदी लगा दी, उलमा को तोपों के सामने रख के उसने उड़ाया, सारी हमारे अकाबिर की कुर्बानियां हैं। तो कत्ल किया, दरख्तों पे लटकाया, मार मार के मदारिस खत्म कर दिए। तो फिर अनार के दरख्त के नीचे एक छोटा सा ना मदरसे की बुनियाद रखी ताकि दीन के इल्म को महफूज किया जा सके। वो चूंकि बुनियाद देवबंद में रखी गई थी, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? लोगों ने इस हवाले से उसको देव, वरना वो तो वही इस्लाम था भाई जो सदियों से आया था। अंग्रेज ने उसी को तो खत्म किया था, उसी को बचाने के लिए मौलाना कासिम नानूतवी ने बुनियाद रखी है और ऐसा बचा के दिखाया। आप दुनिया में ट्रैवलिंग करो तो पता चलता है, ये जो मैं अमेरिका गया हूं, मस्जिदों में 500-500 गाड़ियों की पार्किंग की जगह भर गई है। ये किसकी मेहनत है सारी? ये तबलीगी जमात की मेहनत है या उलमा की मेहनत है? काश मेरे पास टाइम होता ना, मैं एक एक मौलवी का इंटरव्यू लेता। लॉस एंजलिस में 40 साल पहले एक मस्जिद, देवबंद से उलमा आए, आज 150 मस्जिदें हैं। कुछ अरबों का भी काम है, लेकिन उलमा देवबंद के मुकाबले में बहुत कम है वो काम। सैन फ्रांसिस्को में भाई 40 साल पहले एक मस्जिद थी, अब क्या है 100 मस्जिदें, 150 मस्जिदें। हो भाई कहां से आ गई? इतने लोग दाढ़ियों वाले कहां से आ गए? इतने लोग नमाजी कहां से आ गए? भाई ये सबका तबलीग में वक्त लगा हुआ है। यहां तबलीग वाले आए थे, हाजी अब्दुल वहाब साहब, ये जो आपका स्विट्जरलैंड है ना, मैं जब स्विट्जरलैंड गया हूं तो पता चला हाजी साहब पता नहीं 30 साल पहले यहां आके जमात निकाल के गए यहां से। कितने गोरों को खुदकुशियों से रोका उन्होंने वहां पे। तो ये हमारे अकाबिर की मेहनत है। इनको चूंकि हसद है, धुआं निकल रहा है इन लोगों के। इनका इंजीनियर अली मिर्जा ने कोई एक कील किसी मदरसे में ठोकी हो ना जाके, या किसी मस्जिद में जाके किवाड़ पंखा लगाया हो, मुझे बताया यार, मैं उस पंखे को जाके चूमूंगा। कोई 2 टके का तुम्हारा दुनिया में काम नहीं है। 1-2 टके का काम। मैं नहीं कह रहा सारा काम उलमा देवबंद ने किया है, जामिया अजहर के भी उलमा है, लेकिन वो भी मेजॉरिटी हनफी है या शाफी होंगे। कुछ बहुत थोड़े से उनमें सलफी भी हैं, लेकिन वो भी इस टाइप के सलफी नहीं है। वो भी इसको फोकस करते हैं भाई इस्लाम को सुपीरियर रखो, फिरका परस्ती में नहीं पड़े हुए, वो मोतदिल किस्म के सलफी है। वो भी इस्लाम को फोकस कर रहे हैं। तुम्हारा तो 2 टके का काम नहीं है। 2 टके का तुम्हारा काम नहीं है। तुम एक बंद कमरे में बैठे हो और फिर हमें बुजदिली के ताने देते हो। कोई और ताना दे यार, मैं मान लूंगा मैं बुजदिल हूं। आप पे ये ताना सूट नहीं करता। वही जेहलम 48 घंटे बार बार दिमाग में घूम रिस्पॉन्स दे देते कि ठीक है मुफ्ती साहब मैं तैयार हूं। ऐसा दुबक के बैठे हो तुम, तो अब तुम बातें करते हो। तो ये उलमा देवबंद के सारे कारनामे। लंदन में जाओ ना, लंदन में आपको लगेगा ऐसे ऐसे इलाके, आपको लगेगा मैं रेवंड में घूम रहा हूं। यहां पे वहां की गवर्नमेंट अब परेशान होने लगी। हमने इनको मदरसों की इजाजत दी थी, हमारा ख्याल था 2-4 लोग पढ़ेंगे, मौलवी बनेगा कौन? इतने लोग मौलवी बन रहे हैं। जामे तो रशीद किसकी प्रोडक्ट है? उलमा देवबंद की प्रोडक्ट है ना। मैंने ब्लॉग बनाया था ना एक दफा, MA इंग्लिश, MBBS डॉक्टर, वो आलिम बन रहे हैं। तो अगर ये मदरसों में मंजन बिक रहा होता तो हम क्या डॉक्टरों को भी बेवकूफ बना रहे हैं? कुरान और सुन्नत के नाम पे है, बन जाएगा डॉक्टर इतने आराम से। पहले साल में उसको पता नहीं चलेगा कि ये कुरान और सुन्नत नहीं पढ़ा रहे, ये मंजन बेच रहे हैं। आप कभी मदरसे में आओ खुशबू लगा के, दारुल उलूम कुरंगी जाओ, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब पैदा हुए हैं दारुल उलूम कुरंगी से, समझ रहे हो? ये दारुल उलूम कुरंगी की प्रोडक्ट है हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, कि जिनका अइम्मा हरमैन एहतराम कर रहे हैं और उनके लेक्चरों में बैठ के उनके लेक्चर सुने उन्होंने। 5 साल अरब उलमा के रईस रहे हैं वो, जिनमें सऊदी अरब के मुफ्ती भी थे। सऊदी अरब के मुफ्तियों ने उनके मातहत काम किया है। तो इसने बड़ा प्रोपेगेंडा किया कि मदरसों में मंजन बिकता। मंजन बिकता होता तो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब पैदा ना होते। वो समझ रहे हो? मुफ्ती तकी साहब पैदा ना होते, जिनको उलमा हरमैन। आप जाओ जरा सऊदी अरब में हजरत मुफ्ती तकी साहब की बात करो, अवाम में उन लोग उनको नहीं जानते, क्योंकि वो इल्मी किताबी हैं, बहुत अपर लेवल के इल्मी किताबी हैं। तो इतने अपर लेवल के इल्मी किताबियों को अक्सर उलमा सुन रहे होते हैं उनकी। हमने भी बड़ा फायदा उठाया उनकी किताबों से। उनकी जो इल्मी किताबें वो तो अरबी में है। ये तो एक अरबी इबारत अगर जबरजेर पेश हटा दो वो इबारत नहीं पढ़ सकता। बैठ के कभी मुफ्ती तकी साहब पे एतराज कर रहा है, कभी अचल वली थानवी पे एतराज कर रहा है, कभी फलाने पे एतराज कर रहा है, कभी उलमा देवबंद, कभी मौलवी मंजन बेच रहे हैं, मौलवी ये कर रहे हैं। या तो आप बड़े बड़े दीन की खिदमतें कर रहे होते यार, आपके हाथ पे हजारों लोग मुसलमान हो चुके होते, और आपने इतने यूनिवर्सिटियों की मदरसे को तो आपको बुरे लगते हैं, इस्लामिक यूनिवर्सिटियों का जाल बिछा दिया होता आपने दुनिया में। तो हम भी कहते यार आप जा रहे होते, कभी जापान में इस्लाम की तबलीग कर रहे होते, कभी मलेशिया के जंगलों में घूम रहे होते आप। हम कहते यार, जैसे वो मुझे ना मैं भी अमेरिका गया ना, तो वो बोट चला रहा हूँ ना, तो नीचे बहुत लोगों के नेगेटिव कमेंट्स कि गजा में क्या हो रहा है और मुफ्ती साहब यहाँ बोट चला रहे हैं। नीचे किसी ने लिखा कि तुमने जैसे लगता है कि 100 यहूदी मार दिए तूने, जो ये कमेंट कर रहा है ना, तूने शायद गजा में जाके 100 यहूदी मार दिए। अब तुझे हो रहा है कि मैं 100 यहूदी इसराइल के मार के आ जाऊं गजा की मदद में, और ये मुफ्ती साहब क्या चला रहे हैं। या तो खुद भी तू कुछ करके बैठा हुआ हो तो एतराज करता हुआ अच्छा लगता है। बाकी हमें भी दर्द है आपकी तरह, जो गजा में हमारे मुसलमान बच्चे और मुसलमान भाई और मुसलमान औरतें शहीद हो रही हैं। जितना आपको दर्द है उतना हमें भी दर्द है। बात हमारे चप्पू छोड़ने से, अमेरिका ना जाने से अगर उनका जुल्म खत्म हो जाता तो अल्लाह की कसम हम नहीं जाते।
इंशाल्लाह हमारे अंदर ये हौसला है कि हम नहीं जाते हैं, और जिसने करना होता है ना वो बता के नहीं कर रहा होता, जो हमसे जिससे भी जो हो सकता है वो गजा के लिए कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि आप किसी रिलायबल ट्रस्ट को पैसे दें, उसमें हम पूरी कोशिश है, कोई भी रिलायबल ट्रस्ट हमें मिलता है। सबसे काबिल एतमाद ट्रस्ट तो हमारी नजर में इस वक्त बहुत सारे ट्रस्ट हैं, लेकिन मेरी नजर में पाकेट वेलफेयर ट्रस्ट है। हमने पाकेट वेलफेयर ट्रस्ट के जरिए जो गजा में जो जो जख्मी हैं और जिन लोगों पे जो भूखे हैं उन तक हमने खुराक पहुंचाई है और अंदर पहुंचाई है गजा में। अभी पाक एंड वेलफेयर ट्रस्ट जो मेरे शागिर्द चला रहे हैं ना, उन्होंने रमजान में बैतुल मकदस में दस्तरख्वान लगाया इफ्तारी का, और वहां लोगों को हायर करके अंदर तक खुराकें पहुंचाई हैं जहां पर बमबारी हो रही है। अब यही कर सकते हैं, इससे ज्यादा हम कर नहीं सकते। अगर हमारे अंदर ताकत होती है इससे ज्यादा कुछ करने की, हम वो भी करते, लेकिन हम ये कहते हैं कि ऐसा काम मत करो जिससे लेने के देने पड़ जाएं। यानी अपनी आप हैसियत से जब आगे बढ़ते हो तो मदद नहीं होती, आप खुद मुश्किलात में आ जाते हो, और जो टूटी फूटी मदद हो रही है आप उससे भी रह जाते हो। तो ऐसा जज्बात में काम ना करो। तो इसलिए मैं वो फिर बात लंबी हो गई, तो इसलिए उलमाए देवबंद कोई फिरका नहीं है हरगिज, तभी हम अपने नाम के साथ देवबंदी लगाते भी नहीं है। हम कहते हैं भाई सीधा सादा मुसलमान बन के रहो, वो लोगों ने खुद ही लगा दिया। लेकिन क्यों लगाया है? अहले हदीस से और बरेलवियों से फर्क करने के लिए, क्योंकि मुसलमान तो तीनों ही हैं, तो फर्क करने के लिए इनके जो थॉट्स हैं, जो इनके नजरियात हैं वो क्या हैं। तो हमारे नजरियात वही हैं जो सहाबा ताबीन तबा ताबीन से सदियों से चले आ रहे हैं। बाकी अल मुहन्नद अल मुफन्नद पे मैं इंशाल्लाह रिकॉर्ड करवाऊंगा, कुछ तो मैंने मुख्तसर बात की लेकिन रेफरेंसेस के साथ। मैं बार बार कहता हूँ इंजीनियर अली मिर्जा की बहुत खुशकिस्मती है, शायद बचपन में कोई नेकी इसके काम आ गई है कि मेरे पास टाइम की बड़ी कमी है। मैं इसकी तरह फारिग होता ना तो अब तक ताबूत में आखिरी कील ठोक चुका होता। मैं मेरे पास इसके खिलाफ कहने के लिए बहुत कुछ है। इसने जो अल मुहन्नद अल मुफन्नद पे इतराज़ात किए, और जो हयातुन नबी के अकीदे पे किए, और जो अर्श वाला मसला, और ये जो सब रेफरेंसेस के साथ इतना कुछ अल्हम्दुलिल्लाह है। अदालती खुला तो सिर्फ कंपनी की मशहूरी के लिए मैंने उस पर रिकॉर्ड कराया था, समझ रहे हो ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें टूटा फूटा इल्म इतना दिया है कि ये वो कहते हैं ना, बाबे तो कोई शाही नहीं है, तो इंजीनियर तो कोई शाही नहीं है। मसला हमारे साथ ये है कि हमारे दूसरे बहुत सारे काम है। जामिअत रशीद में मैं हदीस भी पढ़ाता हूँ, बयानात इस्लाही बयानात भी होते हैं हमारे, दुनिया में ट्रैवलिंग भी होते हैं। मेरे 4 अदद घर हैं। अभी मैं देखो, मैंने जाना था अमेरिका से कनाडा, साथ ही मिलता है, मेरा कनाडा का वीजा लगा हुआ, यहां से टाप के वहां चला जाता, मैं नहीं गया। 15 दिन से घर से बाहर था, तो अब मुझे घर आना था वापस। यार घर वालों को टाइम दो, वो बोलेंगे 1 महीने के लिए मार्केट से क्या, एक बीवी हो आदमी बर्दाश्त कर लेता है ना, बेगम के ताने, चारों तरफ से तोपों का रुख मेरी तरफ। मुझे पता था मैं बोलूं मैं कनाडा जा रहा हूं, मुझे जो सलाह बातें सुनने को मिलेंगी, मैंने कहा इससे बेहतर है वापस आ जाओ, 24 घंटे का दोबारा सफर कर लेना। इस सिलसिले में मैं हाजिर हुआ हूं, और जा कब रहा हूं, 4 दिन गुजार के मंगल को मेरी फ्लाइट है जैम्बिया की। यानी 4 दिन की छुट्टी लेके आया हूं ताकि चारों घरों में थोड़ा टाइम दूं और मैं बोलूं मैं हूं। तो उनको एहसास हो कि मार्केट से शॉर्ट नहीं हुआ। तो ये जिम्मेदारी भी हमने निभानी है। इंजीनियर की इतनी बड़ी जिम्मेदारियां, एक बीवी है, 2-4 बच्चे होंगे, अल्लाह करे नेक बच्चे निकले। वो अल्लाह, हम तो सब दुआ करते हैं नेक बच्चे निकले, और तुम बैठे भी वहीं हो। तुम्हारा क्या काम है यार, तुम वहीं बैठे हुए हो घर में, यहाँ घर के गए, बेगम की खैरियत पूछी, वापस आके फिर कोई रशीद में गंगोई ने ये किया, उसने अपने नाम का कलमा पढ़ाया, और मदरसों में लौंडे अस्तगफिरुल्लाह ये जो अल्फाज बोलता है वो अल्फाज भी ये हो रहा है। भाई हो तो यूनिवर्सिटी में बहुत कुछ रहा है, उनको भी बंद कर दो फिर। वो फलाना ऐसा होता है और उसने ये कर दिया, और वो बाबे तो शाही कोई नहीं, और ये है। तो जो फारिग बैठा हो, और उसके सुनने वाले भी बिल्कुल फारिग हैं बैठे हो, कुछ मुस्बत बात सुन लिया करो यार। तो इसलिए हम मसरूफ हैं। तो इंजीनियर की बहुत खुशकिस्मती है ये। अभी मैं पूरी कोशिश में प्लानिंग कर रहा होता हूँ बैठ के, यार इस दफा जब मैं सफर से वापस आऊंगा तो मैंने टाइम निकालना है। तो अभी मेरी जमा बैन सलातैन पर तो काफी लिख लिया मैंने, अरबी में तो रिसाला मैंने लिख लिया जमा बैन सलातैन। जो इसने फजूल बातें की है ना कि आपको शॉपिंग भी करनी है तो जोहर के साथ असर पढ़ लो, और बगैर वजह के भी कभी कभार जोहर के साथ आप असर पढ़ लो, उस पर तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर पूरी तैयारी कर ली है। पूरा उसके दलाइल जो उसने दिए ना उटपटांग, अहादीस बुखारी की, मुस्लिम की, उनकी सनदों की, जो बुखारी मुस्लिम के अलावा हदीसें, पूरी तैयारी है। अब उसको लॉन्च करने का टाइम नहीं मिल रहा। फिर तरावी का मसला है, फिर एक एक मसला ऐसा खानदानी, ऐसा शानदार है, मजा ना आए पैसे वापस। लेकिन इसकी ने बचपन में कोई नेकी की है जिसकी वजह से मुझे फुर्सत नहीं मिल रही। तो फारिग आदमी, जो वेला आदमी है, फेंकता रहेगा फेंकता रहेगा फेंकता रहेगा, आप बैठ के लपेटते रहो लपेटते रहो लपेटते रहो। तो कोई पॉजिटिव काम करो यार, छोड़ दो मौलवियों का पीछा, मुस्बत काम करो। मैंने पहले भी इसको कहा था कि तुम कोई अच्छा काम करो, हम भी आपका साथ देंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे माशाल्लाह। मैं ऐसे ऐसे लिबरल लोगों को बुला के पॉडकास्ट करता हूं, लोग मुझे कहते हैं यार तुम्हें क्या जरूरत है इस आदमी को बुलाने की। मैं कहता हूं यार ये कौम के लिए कोई मुफीद काम। अभी हमने कल एक पॉडकास्ट की है, वो सिर्फ लोगों को फ्री पॉकेट में बिजनेस सिखा रहे हैं, वो बंदा जो है। तो मैंने उससे पॉडकास्ट की ताकि हम उसको प्रोमोट करें उस आदमी को। हालांकि कोई दाढ़ी भी नहीं है उसकी, कोई मजहब भी नहीं, लेकिन यार गुर्बत महंगाई में फ्री में नौजवानों को बिजनेस के तरीके सिखा रहा है और पॉजिटिव वे में सिखा रहा है। तो यार अच्छा है, लोगों को, हमारे लड़कों को बिजनेस आ जाए, क्या ख्याल है। मुझे इस्लामाबाद में बुलाया, बिजनेस के फजाइल पर मजहब के लिहाज से जो गाइडेंस है उस पर मुझे बुलाया। मैं गया इस्लामाबाद, हालांकि अजीब सा माहौल था वहां पे, लेकिन मैंने कहा यार मैं अगर मेरी मोटिवेशन से कोई नौजवान तिजारत पे आ जाता है और तो क्या है, मेरे लिए बेहतरीन सदका जारी है। तो हम कोशिश कर रहे हैं भाई सोसाइटी में पॉजिटिविटी फैलाने की, लेकिन कुछ लोगों को ये पॉजिटिविटी अच्छी नहीं लगती है। तो इंजीनियर साहब आप छोड़ दो अल मुहन्नद मुफन्नद। हाँ, जो बाबे वाकई शिरक कर रहे हैं
جن کے مریدوں میں وہ شرک نظر آ رہا ہے تو آپ ان کے خلاف بات کرو, اور وہ بھی اچھے انداز سے بات کرو. اس کی برائی کو آپ بولو کہ یہ چیز غلط ہے. قرآن و سنت سے آپ بتاؤ یہ مزار پہ جانا غلط ہے, مزاروں کا طواف کرنا غلط ہے, یہ اسٹائل ہونا چاہیے, سب آپ کی تعریفیں کریں گے. اب آپ یہ چند بے وقوفوں سے خوش نہ ہو جاؤ کہ یوٹیوب کے جو ویوز ہوتے ہیں نا وہ اوریجنل نہیں ہوتے. دیکھو جنرل مشرف آیا تھا پاکستان فیس بک کی فین فالوئنگ دیکھ کے, اس کا خیال تھا 2.5-3 لاکھ لوگوں نے مجھے فالو کیا ہوا ہے اور فرینڈز ہیں میرے, اور میں آؤں گا تو 50,000 تو کم از کم ایئرپورٹ پہ استقبال کے لیے کھڑے ہی ہوں گے. جنرل مشرف بیچارے کو معلوم نہیں تھا کہ یہ فیس بک کی جو فین فالوئنگ ہے نا یہ اوریجنل نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا. اب دیکھو آپ لوگ جو بیٹھے ہیں نا, ہمارا آپس میں آئی کانٹیکٹ ہے. ہم ان لوگوں کے بارے میں کہہ سکتا ہوں صدر سے آ رہا ہے, کوئی لیاری سے آ رہا ہے, کوئی لانڈی سے آ رہا ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو واقعی ان کو عقیدت ہوگی. اگر ہم کوئی ٹاسک دیں تو یہ اس پر عمل کریں گے. یوٹیوب میں دونوں طرح کے لوگ ہیں, کچھ واقعی مخلص ہوتے ہیں, کچھ ویسے ہی آئے ہوئے ہوتے ہیں. تو بہت سے سوشل میڈیا پہ آنے والے لوگ اپنی سوشل میڈیا کی فین فالوئنگ دیکھ کے نا دھوکے میں چلے جاتے ہیں. ان کو نہیں پتا ہوتا کہ اگر ہم اپنے کمرے سے باہر نکلے نا تو اتنے جوتے پڑیں گے, یہ سارے فینز آپ کے کوئی بھی بچانے نہیں آئے گا. تو ان کو بیچاروں کو اندازہ نہیں ہوتا. اللہ کرے نہ پڑھیں, ہم چاہتے ہیں انجینئر باہر نکلے تو عزت کے ساتھ جائے, عزت کے ساتھ آئے. ہم تو ان چیزوں کے قائل نہیں ہیں, لیکن اس نے اوٹ پٹانگ باتیں کر کر کے نا اور اس پہ خوش ہے. میرے ایک ایک کلپ کے ملین ویوز ہوتے ہیں, یقیناً ہوتے ہیں بھائی, لیکن اس سے مشرف کو دھوکا ہوا تھا. مشرف اپنی فیس بک کی فین فالوئنگ دیکھ کے سمجھا میرے تو فینس بہت ہیں. جب بیچارہ ایئرپورٹ پہ آیا تو ایک بندہ بھی ریسیو کرنے کے لیے نہیں آیا, اگلی فلائٹ پکڑ کے واپس. تو یہ ہوتا ہے فیس بک. اچھا میرے بھائی, اب انجینئر کا ایک فین ہے, وہ فوراً کہتے ہیں بریکنگ نیوز کے نام سے نا وہ چلا رہا ہوتا ہے کہ ناظرین ایک نئی اپڈیٹ ہی آئی ہے, مفتی طارق مسعود صاحب نے پھر انجینئر کے خلاف بیان دیا ہے. تو جو بھی بریکنگ نیوز چلاتا ہے اس کو میں کہہ رہا ہوں پوری چلائیے, جو پورا بیان ہے نا میرا یہ پورا چلا دو, آدھا نہیں چلانا. آدھا چلاتے ہیں باقی پی جاتے ہیں, پورا چلاؤ آپ. مفتی طارق مسعود نے, وہ بڑا زبردست اسٹائل ہے اس کا, ناظرین ایک نئی نیوز آ گئی ہے. مفتی طارق مسعود صاحب نے پھر انجینئر مرزا کی بات پہ جواب دیا ہے. اس کے جواب میں انجینئر مرزا نے اس کو بھی بیچارے کو